नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? राज्यपाल की शक्तियाँ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 3 प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति साहब की पढ़ी थी। कौन सी? एक थी शिक्षा से संबंधित शक्ति, थी ना, शिक्षा, है ना। क्या थी? शिक्षा से संबंधित। एक थी राजनीतिक। शिक्षा से संबंधित यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब। दूसरी थी राजनैतिक। राजनैतिक शक्ति, ठीक है। राजनीतिक शक्ति पढ़ा था हमने कि किसी देश का अगर कोई राजदूत आता है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो अपॉइंट होने के लिए, तो वो किसके हस्ताक्षर करवाएगा? राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर करवाएगा। और जब हमारे देश का कोई आईएफएस ऑफिसर किसी दूसरे देश में जो राजदूत बन के जाएगा, तो वो जो नियुक्ति, जो प्रमाण पत्र लेके जाएगा वहाँ के लिए, मतलब ट्रांसफ़र के लिए, या फिर वहाँ पे नियुक्त होने के लिए, ठीक है, तो किसके हस्ताक्षर करवा के लेके जाएगा? राष्ट्रपति साहब के, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक सैन्य शक्ति, ठीक है। सेना से संबंधित जो शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति साहब, यानी कि वो देखा था ना कल के, जो आर्मी में जो मेन, जो आखिरी जो कमांड होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति साहब की, ठीक है। राष्ट्रपति साहब एक और कर सकते हैं कि अगर जैसे सेना का जो अलग कानून होता है ना, सेना का, तो ठीक है, तो सेना का कानून अलग होता है, मार्शल अलग। जैसे सेना में किसी को सज़ा मिली है ना, सेना में सज़ा मिली है किसी को, तो उसको भी कौन माफ़ कर सकते हैं? राष्ट्रपति साहब माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्लास आगे शुरू करते हैं। एक होता है विधायी शक्ति। क्या? विधायी शक्ति, ये क्या होती है? देखिए भाई, क्या है विधायी शक्ति? विधायी शक्ति क्या होता है कि कानून बनाने की शक्ति होती है, उसको बोलते हैं विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। क्या? लेजिस्लेटिव पावर। विधायकी को लेजिस्लेटिव बोलते हैं ना, तो विधायक की लेजिस्लेटिव पावर ये होती है। जैसे इमरजेंसी में कोई क्या करना पड़ गया, मतलब कि इमरजेंसी में कोई कानून बनाना पड़ गया, ठीक है। क्या? सॉरी भाई, वो जुकाम है थोड़ा सा। इमरजेंसी में कोई कानून बनाना पड़ गया, ठीक है, तो वो किस शक्ति के तहत बनाते हैं? विधायी शक्ति के तहत, ठीक है। अध्यादेश जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की सरकार नहीं है या संसद सत्ता नहीं है, कोई ऐसा कानून लाना पड़ गया, ठीक है। कोई ऐसा, मतलब कि ऐसा कोई जो सत्ताधारी है, पार्टी है, वो चाहती है भाई ऐसा कानून लाए एकदम से जो मतलब लागू हो जाए। और अब जो संसद सत्र किसी का होना, संसद का सत्र कोई होना, सेशन, तो क्या करती है फिर? सीधा डायरेक्ट राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? राष्ट्रपति साहब को बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अध्यादेश लागू करते हैं। जैसे अभी लाया गया था पीछे
देखा आपने, 1 साल घमासान चला पूरा। अभी तो अभी भी है कुछ तो जो कानून कृषि बिल, किसान बैठे हैं धरने पे, ठीक है। वो कृषि बिल ला के लेके आए थे। वो क्या था, अध्यादेश लेके आए थे पिछले साल, ठीक है। क्या लेके आए थे, अध्यादेश। विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति, और एक होते हैं, वैसे तो एक तो अध्यादेश ला सकता है, ठीक है। एक होता है, मान लीजिए ये 2 है ना, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। कोई विधेयक लेके आती है सरकार, ठीक है, लोकसभा में लेके आई, ठीक है, विधेयक लेके आई, यहाँ से पास हो जाता है, फिर यहाँ भेज दिया, यहाँ से भी पास हो जाता है। फाइनली वो कहाँ जाएगा फिर, राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति साहब के पास, उनके साइन के बाद ही जो है वो होगा ना, जब वो साइन करेंगे तब जाके ही जो है वो कानून बनेगा ना। अगर वो वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, देखो वैसे है ना, 3 पावर होती हैं। देखो एक मोटा मोटा सा देख लेते हैं, वैसे तो ये हमें बाद में पढ़ना है, फिर भी देख लेते हैं। मतलब वीटो पावर बोलते हैं उनको, जो राष्ट्रपति साहब की पावर होती है, क्या बोलते हैं उनको, वीटो पावर, ठीक है। क्या बोलते हैं, वीटो। ये 3 तरह की होती है। एक होती है अत्यंतकारी, अत्यंतकारी क्या होती है, अत्यंतकारी। ये होती है, ये यानी कि अब नहीं है, ये ख़त्म कर दी गई है अत्यंतकारी। दिख रहा है ना ऊपर भी, एक बार दिख रहा है, चलो ठीक है। ये होती है, ये क्या थी, ये एक ऐसी शक्ति थी राष्ट्रपति साहब की, जैसे कोई विधेयक यहाँ पे लेके आए, यहाँ से पास करके राज्यसभा भेज दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया। अत्यंतकारी शक्ति ऐसी थी जिसके कारण जो है उस विधेयक को रिजेक्ट कर सकते थे राष्ट्रपति साहब, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते थे, यानी रद्द कर सकते थे, ठीक है, रद्द कर सकते थे उसको। तो ये क्या किया, ये जो है ख़त्म कर दी गई वीटो पावर। वैसे वीटो पावर नहीं हम यहाँ पढ़ रहे, वो हमें आगे पढ़ना है, आर्टिकल आएगा जब उसका, लेकिन मोटा मोटा सा एक बार बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है निलंबनकारी, निलंबकारी, निलंबकारी, निलंबकारी वीटो पावर जो होती है, ये होती है जैसे यहाँ से कोई विधेयक लेके आए, यहाँ से पास कर दिया, यहाँ से पास कर दिया, साइन होने के लिए भेज दिया, तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, मतलब उनको ये लगेगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ मतलब सुधार की ज़रूरत है, तो वो क्या कह सकते हैं, वापस भेज सकते हैं राज्यसभा या लोकसभा, किसी को भी क्या कह सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। क्यों, कि भाई इसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है, आप थोड़ा सा सुधार इसमें करिए। लेकिन इसमें क्या क्या है फिर, अगर एक बार वो वापस भेज देते हैं, क्या वापस भेज देते हैं, तो फिर वो बाध्य हो जाते हैं दोबारा, मतलब ये अगर दोबारा भेजेंगे तो फिर वो बाध्य है साइन करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए। एक होती है पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो। ये होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई, यहाँ से विधेयक आया और दोनों से पास होके चला गया, राज्यसभा से लोकसभा से पास होके राष्ट्रपति साहब के पास चला गया, उन्होंने क्या किया, रद्द, ये तो अब ख़त्म ही हो गया, पुनर्विचार किया, उन्होंने पॉकेट में रख लिया ठोके, यानी कि अपनी जेब में रख लिया। जेबी वीटो कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो इसको बोलते हैं, जेबी में रख लिया, यानी कि ना साइन किया ना वापिस किया, ठीक है। क्या किया फिर, अपनी जेब में रख लिया, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अब संविधान में ये इस चीज़ का जो है रिटर्न में नहीं है कि राष्ट्रपति साहब को कोई विधेयक भेजा गया है तो वो साइन कितने दिन में करेंगे, चाहे ये तो लिखा है ना करेंगे, ठीक है, लेके रख लिया, ठीक है भाई कर दूँ, बस लेके रखा है, ठीक है,
तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इसका उपयोग किया था हमारे तत्कालीन एक वो थे राष्ट्रपति साहब ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है, उन्होंने किया था। तो देखते आइए, इसके बाद एक आती है कार्यपालिका शक्ति। क्या? कार्यपालिका। तो हमने कल 3 पढ़ी थी ना, ये चौथी हो गई, फिर आ गया 5वीं। कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, क्या ये कार्यपालिका शक्ति, इसको इसी को बोल सकते हैं क्या? एग्जीक्यूटिव पावर। क्या? एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यपालिका कौन होता है? कार्य को पालन करने वाला, यानी जो अफसरशाही होती है। कौन? अफसरशाही। अब यानी कि हम एक मोटी भाषा में, अगर आसान भाषा में समझना चाहे तो, कि जो सरकारी नौकरी पर है मेनली, ठीक है, वो आएंगे कार्यपालिका शक्ति, उन पर प्रयोग की जाती है। अब कैसे की जाती है देखिए आप। अब मंत्री तो है नहीं, वो तो विधायी के अंदर आएंगे ना, मंत्री तो विधायी के अंदर आएंगे। कैसे? अब कोई भी विधेयक का पास कौन करता है? सांसद करता है, ठीक है, सांसद, मंत्री, कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल तो वही करता है ना, तो वो कौन है? विधायी के अंदर आएगा ना वो तो, ठीक है। तो मंत्री तो इसमें आएगा नहीं। क्या? मंत्री इसमें नहीं आएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं आएगा, ठीक है, मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद कोई नहीं आएगा इनमें, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। इसमें कौन आएगा? जो गवर्नमेंट ऑफिसर, कौन आएगा? गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी अफसर, या अफसरशाही बोल सकते, नौकरशाही बोल सकते हैं इसको, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब वो कैसे आएगा देखिए। अब गवर्नमेंट जो है सरकारी नौकरी पर तो एक, मान लीजिए पीएम भी है, नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसको, सबसे नीचे जो होता है पीएन, पीएम निकल गया मुझसे, मान लीजिए पीएन भी है, ठीक है, और एक ऊपर जाके एक कैबिनेट सचिव भी है, अब मतलब एक आईएएस मान लेते हैं हम, ठीक है, क्या है? एक आईएएस अधिकारी भी है, ठीक है, क्या है? एक पीएन भी है और एक आईएएस भी है। इसके बीच में रेलवे भी है, ठीक है, इसके बीच में क्लर्क भी है, ठीक है, इसके बीच में और भी बहुत सारे टीचर भी है, ठीक है, मतलब हर एक है इसके बीच में सरकारी नौकरी पर तो। लेकिन राष्ट्रपति साहब किस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे? देखो, अब इनके लिए राष्ट्रपति साहब थोड़ी है, ये तो लाखों में होंगे पूरे इंडिया में, ठीक है, तो मतलब अगर इनके भी फैसले ये लेने लग गए राष्ट्रपति साहब, फिर तो पूरा दिन साइन करने में चल जाएगा, ठीक है। क्या है? हर एक का एक, मतलब कि इनके लिए तो क्या है? ऑफिसर है, उसके ऊपर और ऑफिसर है, उसके ऊपर और ऑफिसर है, ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, यानी यूपीएससी क्लियर जो करते हैं, आईएफएस है, ठीक है, ये ऑफिसर है जो, क्या है? ये ऑफिसर है। देखो, ये जितने भी महकमे थे नीचे वाले, टीचिंग का, रेलवे का, जो भी, ठीक है, इनका अल्टीमेटली है ना, आखिरी एंड ऑफ द जो हेड होगा ना, वो इनमें से ही होगा। आईपीएस तो करीब अब शायद आने भी लग, आईएएस होता है, ठीक है, आईएफएस बाहर जाते हैं, और आईपीएस जब यूपीएससी क्लियर करते हैं, जब यूपीएससी क्लियर करते हैं, इनकी क्या होता है? स्पीच सुनता है राष्ट्रपति साहब, क्या करते हैं? स्पीच सुनते हैं, ठीक है, ठीक है, स्पीच सुनते हैं।
स्पीच सुनने के बाद क्या करते हैं, मान लीजिए आईएएस है, इनको क्या करेगा, इनको स्टेट अलॉट कर देगा, ठीक है। कोई हरियाणा का है तो उसको क्या करेगा, किसी को यूपी भेज देगा, किसी को बिहार भेज देगा, ठीक है, किसी को कहीं, किसी को कहीं, मतलब अलग 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 अलग। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, ये राष्ट्रपति साहब के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो ये कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति साहब की, इनको अपॉइंट करना और इनको नौकरी से निकालना भी सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है। किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। स्टेट में अगर जैसे कोई आईपीएस है, आईएएस ऑफिसर है, डीसी या नॉर्मल भाषा में डीसी या एसपी है, उनको सस्पेंड कर सकती है सरकार, राज्य सरकार जो है सस्पेंड कर देगी, ठीक है। राष्ट्रपति साहब को पता चलेगा, वो क्या करेंगे, सस्पेंड हुआ उस राज्य से उठा के दूसरे राज्य में उसको डाल देगी, ठीक है, दूसरे राज्य में डाल देगी उसको, ठीक है भाई, इतना ही होगा ना। देख, और जो मतलब राज्य सरकार है, इसमें क्या आईपीएस है, आईएएस है, वो क्या करेगी, इनका ट्रांसफ़र है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कर सकती है राज्य टू राज्य, मतलब सॉरी सिर्फ राज्य के अंदर ही कर सकती है। और मान लीजिए अन्य राज्य है और यहाँ से इस आईपीएस का या आईएएस का ट्रांसफ़र करना है अलग राज्य में, क्या अलग राज्य में करना है, तो वो ये सरकार नहीं कर सकती ना, ये सरकार इसको सस्पेंड कर सकती, नहीं सॉरी सस्पेंड कर सकती है, टर्मिनेट नहीं कर सकती, क्या बर्खास्त इसको बोलते हैं, टर्मिनेट नहीं कर सकती, दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। ना ही जो है राज्यपाल दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर वो क्या होगा, कौन करेंगे, सीधे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। वैसे तो कहने का करते हैं प्रेसिडेंट साहब, क्या कहने के लिए करते हैं, करता कौन है वैसे मेन, प्रेसिडेंट साहब तो करते क्या हैं, सिर्फ साइन ही करते हैं, सिग्नेचर ही करते हैं, वो तो पीछे का काम तो करते कौन है, विधायक करते हैं उनका, यानी मंत्रिमंडल ही करता है हर काम तो, ठीक है। और इस तरह क्या करें कि किसी जिले में उसमें किसी सांसद का अड़क जा कोई आईपीएस या आईएएस, वो क्या करेंगे, फिर वहाँ जाकर रोना रोएंगे, ठीक है, संसद में। फिर वो क्या करेंगे, फाइल तैयार करके प्रेसिडेंट साहब को देंगे कि जी इसका जो ट्रांसफ़र है यूपी से आप कहाँ कर दो, तमिलनाडु भेज दो, ठीक है, यूपी से तमिलनाडु भेज दो। फिर प्रेसिडेंट साहब को क्या करना, साइन नहीं करने, साइन कर देंगे, ले भाई वहाँ से वहाँ गया, ठीक है। और अगर एक ही ज़िले में है तो इस कोने से उठा के इस कोने में कौन कर सकता है, सीएम कर सकते हैं, ठीक है, यानी राज्यपाल जो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, क्या होती है, कार्यपालिका की शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, आईएएस या आईपीएस, ठीक है। छठा आता है विवेकाधिकार की शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति ये जो होती है ना, विवेकाधिकार शक्ति ये होती है, ये यूज की जाती है, देखो ठीक है, विवेकाधिकार, हाँ ठीक है, विवेकाधिकार शक्ति यूज की जाती है। देखो मान लीजिए कि कोई सरकार गिर जाती है, ठीक है, कोई सरकार गिर जाती है, या फिर ऐसा मान लीजिए चुनाव हुए, ठीक है, चुनाव हुए तो क्या है, अब टोटल वोट कितनी है, 545 है ना लोकसभा की, तो मतलब उसके लिए 273 चाहिए ना, ठीक है, सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 273 चाहिए।
मान लीजिए इलेक्शन होता है, ठीक है, 4-5 बंदे खड़े होते हैं, ठीक है, 4-5 बंदे खड़े होते हैं। इसको मान लीजिए मिल जाते हैं 120 वोट, इसको मिल जाते हैं सपोज 155 वोट, ठीक है, इसको मिल जाते हैं सपोज 110 वोट, इसको मिलते हैं 150 वोट, इसको मिलते हैं मान लीजिए 30 वोट, ठीक है, वोट नहीं सॉरी सीटें, ठीक है, इनकी इतनी इतनी सीटें आई हैं। अब बहुमत तो किसी के पास नहीं है, बहुमत किसी के पास नहीं है, ठीक है, देखिए, और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 273, ठीक है। अब विवेकाधिकार शक्ति का मतलब क्या है सुनिए। जब विवेकाधिकार शक्ति उस वक्त यूज़ की जाती है जब पीछे मंत्रिमंडल ना हो। जब तक मंत्रिमंडल है तब तक तो विवेक का यूज़ होने ही नहीं देते, यानी कि जो बुद्धि है उनका यूज़ होने ही नहीं देते राष्ट्रपति साहब। क्यों? क्योंकि हर चीज़ तैयार होती है, राष्ट्रपति साहब को सिर्फ साइन करने होते हैं, ठीक है। अब सरकार कोई है नहीं, सरकार कोई है नहीं, यानी तो क्या होगा, मतलब इनमें से ही अब इतनी इतनी सीटें आई हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, विवेक का उपयोग करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इनके जो भी हेड है, हेड ऑफ द पार्टी है, जो भी जितनी भी मतलब 4 है 5 है, 5 है मान लीजिए, इनके हेड को बुलाएंगे, सभी के हेड को, ठीक है। वैसे तो रूल तो ये बनता है कि जो बड़ी पार्टी हैं जिनको ज़्यादा वोट है उनके हेड को बुलाएं, लेकिन सभी के हेड को बुलाएंगे, क्या, सभी के हेड को बुलाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इन सभी को, ठीक है, इन सभी को, सभी के हेड को बुला लिया, और क्या करेंगे, अपने विवेक से, अपने विवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं 30 दिन का, और 30 दिन के लिए, और क्या कह सकते हैं, आपके पास 30 दिन का टाइम है, अपना बहुमत सिद्ध करो, ठीक है, क्या करो, बहुमत सिद्ध करो। इनमें से किसी को बना सकते हैं, वो 120 वाले को बना सकते हैं, 30 वाले को बना सकते हैं, 155 वाले को भी बना सकते हैं, ठीक है। वो उनकी विवेक पर निर्धारित होता है कि वो किसको जो है बनाते हैं। 30 दिन का समय होता है कि वही 30 दिन का आपके पास समय है, ठीक है, और आप अपना बहुमत हासिल करें, और उस बीच ही फिर आपको पता है क्या होता है, खरीद फरोख्त ये वगैरह जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, खरीद फरोख्त वगैरह जो है सांसदों की फिर खुली बिक्री चलती है ना। और राज्य में क्या होता है, राज्य में अगर ये जैसे आंकड़ा बन जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर वो मतलब राज्यपाल करते हैं, तो फिर एमएलए की खरीद फरोख्त होती है, ठीक है। कितने दिन के टाइम देती है, 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना देती है। इनमें से ही किसी पार्टी के एक जो मेन बंदा होता है, ठीक है। अब 30 दिन से पहले मान लीजिए इनमें से कोई दो मिलके, ये दो मिल जाए मान लीजिए, तो ये तो हो गया 275 हो गया, ये बन गया बहुमत। या इससे पहले कोई और मिल जाए इसके साथ में, इससे पहले कोई और मिल जाए इसके साथ में, क्या पता मान लीजिए ये तीनों मिल जाए, ये इससे ज़्यादा हो जाए, ये पहले बना दे, ठीक है, मतलब इससे इनसे पहले बना दे, ये 30 वाला मान ली, 30 वाला इनके साथ मिलके बना ले, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 30 दिन का समय देती है, और 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री इसको बना देती है, और अपना विवेक का यूज़ करते हैं उसमें प्रधानमंत्री साहब अपने, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं त्रिशंकु। क्या बोलते हैं, त्रिशंकु। इसको बोलते हैं लोकसभा का त्रिशंकु। क्या बोलते हैं इसको, लोकसभा का त्रिशंकु बोलते हैं। लोकसभा का
त्रिशंकु। और ये जो है हमारी जो पीछे सरकार गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी 13 दिन की सरकार बनी थी। कितनी? 13 दिन की। और वो यही स्थिति बनी थी लोकसभा का त्रिशंकु, ठीक है। त्रिशंकु क्या चीज़ है? त्रिशंकु था मतलब एक दानव था, राक्षस था एक, ठीक है। मतलब धार्मिक उसमें है ना, तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या था? राक्षस था, एक दानव था। और वो क्या करता था? देवता को जो है बड़ा तंग करता था। तो ऐसा सुना है कि किसी देवता ने उसको क्या है श्राप दिया, तो वो धरती और पाताल दोनों के बीच में लटक गया था। क्या? धरती, पाताल और मतलब एक और होता है ना, तीनों लोक में कैसे हैं, तो तीनों लोक में बीच में टकटका दिया था, तो उसको बोलते हैं त्रिशंकु, ठीक है। तो ये लोकसभा का त्रिशंकु हो जाता है। क्या कहते हैं इसको? लोकसभा का त्रिशंकु की स्थिति में विवेकाधिकार की शक्ति का उपयोग करते हैं कौन? हमारे राष्ट्रपति साहब। अब देखो इसका ना एक चीज़ और होती है, जब गठबंधन की सरकार हो ना, गठबंधन वैसे ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, ठीक है, मतलब अच्छा है, ज़रूरी नहीं कहते, मतलब अच्छा है। तो और जब, लेकिन इससे है ना एक स्थिति और पैदा हो जाती है, क्या? भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, घोटाले बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। कैसे? मान लीजिए एक पार्टी है, 2 पार्टी हैं, ठीक है, 2 पार्टी है, ठीक है। अब हरियाणा में लगा लीजिए आप, 90 की सीट है, जीतने के लिए कितने चाहिए? 46। एक के पास सपोज करो आप कि 35 की सीट है, दूसरे के पास 11 है, मिला के सरकार बन जाती है, सरकार बन जाती है। अब ये 35 वाला इसको क्या करेगा? लालच देगा, पूरा लालच देगा, ठीक है। 11 वाले को पूरा लालच देगा, ठीक है। भाई आ जाओ, आपको मंत्री बना देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, जोड़े बराबर ले जियो, हैं। मतलब फिर क्या करेगा? इसकी मिल के सरकार बना ली। अब ये क्या करेगा? अब ये पूरी लूट खसोट, मतलब दोनों जो हाथ था जोड़े भरेगा। और ये क्या करेगा फिर? ये इसको डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकता। क्या? डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकता। क्यों? यूँ फिर उसने ये पता भाई अगर इसने गठबंधन तोड़ दिया सरकार गिर जाएगी, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है वो हो जाते हैं, क्या? घोटाले थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि है ना पहले के टाइम। अब आपने देखा होगा जो बहुत सी जो पहले घोटाले हुए, ये कांग्रेस का नाम रख दो भाई, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे भाई वो जो गठबंधन हुआ था ना लोगों के साथ, तो वो गठबंधन की सरकारें करगी और बहुत सी चीज़ों का और नाम कांग्रेस का। चलो जो भी है, कांग्रेस बीजेपी ठीक है भाई, जो भी है अपनी जगह सब ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कब करेंगे? लोकसभा का त्रिशंकु की स्थिति में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक आता है विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति, ठीक है। इनमें देखो क्या है, इसमें विशेषाधिकार शक्ति है, इसमें विशेषाधिकार शक्ति में देखो क्या है, आवास मिला हुआ है। क्या? आवास, ठीक है। संसद भवन, ठीक है। परिवार, राष्ट्रपति साहब का आवास क्या है? संसद भवन है, ठीक है। तो क्या मिला हुआ है? आवास। आवास में कौन है? संसद भवन, ठीक है। और क्या? इनकम टैक्स फ्री, इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। प्रधानमंत्री साहब के इसमें ये किसके विशेष अधिकार है? ये प्रधानमंत्री साहब के क्या है?
विशेष अधिकार है ये। तीसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब के पास खिलाफ क्या है, मुकदमा नहीं चल सकता। कौन सा मुकदमा? फौजदारी मुकदमा। कौन सा? फौजदारी है, क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। फौजदारी मुकदमा, ठीक है, नहीं चल सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता? आवास मिलता है, संसद भवन, ठीक है, वो किसके तहत है? विशेषाधिकार के तहत। फिर जो इनकम होती है, यानी सैलरी मिलती है राष्ट्रपति साहब को, वो क्या होती है? टैक्स फ्री होती है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगता उस पर। और तीसरा क्या होता है? वो मुकदमा नहीं चल, क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। और क्या? दीवानी केस चल सकता है। क्या? दीवानी केस चल सकता है। दीवानी यानी पैसे ज़मीन से संबंधित, ठीक है, ये चल सकता है। फौजदारी केस नहीं चल सकता। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले विधायी शक्तियाँ, ठीक है, इमरजेंसी में कोई भी कानून जैसे बनाते हैं। लिख देता हूँ भाई, 1 मिनट होल्ड कीजिए। इमरजेंसी में कानून, ठीक है, इमरजेंसी में कानून बनाना क्या? विधायी शक्तियाँ, ठीक है। वीटो थोड़ी सी पढ़ा था वीटो के बारे में। अत्यंतकारी, ठीक है, यानी कि जो रद्द कर दी गई, किसके द्वारा रद्द की थी? ये हमारे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। फिर निलंबनकारी, क्या? निलंबनकारी जो है यानी कि पुनर्विचार के लिए जो भेजते हैं, ठीक। उसके बाद पॉकेट, अपनी जेब में रख ले, जेबी वीटो कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका शक्ति, किस पर यूज होती है? जो सरकारी अधिकारी, सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी नौकरी पर जो होते हैं, बड़े लेवल के जो होते हैं अधिकारी, उन पर, जिनको अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही देता है, ठीक है, उनको अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति देता है। और निलंबित या बर्खास्त जो है वो भी राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है। टर्मिनेट भी राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है। उसके बाद विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति हमने पढ़ लिया किसके? लोकसभा का त्रिशंकु बनने की स्थिति में विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे हमारे राष्ट्रपति साहब। उसके बाद विशेषाधिकार शक्ति, ठीक है, इसमें क्या है? जो आवास मिला हुआ है, संसद भवन मिला हुआ है, सॉरी राष्ट्रपति भवन, भाई संसद भवन लिख दिया मैंने, माफ़ करना भाई। कभी कभी भाई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन। उसके बाद इनकम टैक्स सर्वे होती है, उनकी सैलरी जो मिलती है उन्हें। फौजदारी मुकदमा उन पर चल नहीं सकता, ठीक है, और दीवानी मुकदमा चल सकता है। तो आज हमने ये जो है 4 प्रकार की जो शक्तियाँ राष्ट्रपति साहब की पढ़ी। इससे पहले हमने 3 प्रकार की शक्तियाँ पढ़ी थी। कौन सी? शिक्षा संबंधित, राजनीतिक सम्मति और सैन्य शक्ति, ठीक है। और आज हमने 4 और पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।